हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेस इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, टेंस का ये 7वां पार्ट है। तो इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले 6 पार्ट बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी मतलब जो पहचान होगी, इसमें धातु जैसे क्रिया हो गया, फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आ सकता है, या आ है मतलब आ की मात्रा रहेगा, फिर है दिया रहेगा। ई की मात्रा के साथ है आएगा, ए की मात्रा के साथ है आएगा, उसे भी कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, काम जो है ख़त्म हो गया होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैज और हैव। जो मेन वर्ब है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आ है का मतलब क्या है, जैसे वह खा चुका है या उसने खा लिया है, आ है, ठीक है, खा लिया है, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो चलिए इसके पहले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट की यूज करेंगे। अब बात करें फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट की। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे आपका है, जैसे ही, सी, इट या नेम होता है तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, तो हम लगाएंगे हैज। अब बात करें प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे है, तो हम लगाएंगे हैव, ठीक है। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। महेश ने एक गाना गाया है। किसने? महेश। तो महेश एक नाम है, यानी कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हैज। तो महेश हैज संग ए सॉन्ग, यहाँ सिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग ए सॉन्ग। महेश हैज संग ए सॉन्ग। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने आज एक चोर को पकड़ा है। मैंने, आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव पकड़ने का, कॉट ए थिप टुडे। आई हैव कॉट ए थिप टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी है। किसने? उसने। तो उसने का ही या सी दोनों लगा सकते हैं, और दोनों एक वचन है, हैज लगाएंगे तो जाएगा ही हैज बॉट मेनी बुक्स। तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। उन्होंने मतलब दे, तो दे आपका प्लूरल है, यानी दे हैव लगाएंगे। दे हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क। तो फिनिश में एडी लगा देंगे, आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा दे हैव फिनिश्ड अपने स्कूल काम, देयर स्कूल वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क। चलिए अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर मतलब निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद हम लगा देंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। चलिए इसके भी एग्जाम्पल को देखते हैं। शिखा ने गाना नहीं गाया है। तो शिखा एक वचन है, तो हम लगाएंगे शिखा हैज नॉट। शिखा हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है कि मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँ। तो कर चुका हूँ, देखिए गाया है, आ की मात्रा आया था, यहाँ पे चुका आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा है, फिर यहाँ चुका है, दोनों सही है। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, तो मैं के साथ में हम लगाते हैं हैव। आई हैव नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। अगला एग्जाम्पल है कि मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो मैंने फिर आ गया आई हैव नॉट रीड दिस बुक। तो रीड का जो है थर्ड फॉर्म रीड, रेड वही होता है, स्पेलिंग वही रहता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो ही हैज़ नॉट डिसीव्ड मी। ही हैज़ नॉट डिसीव्ड मी। डिसीव मतलब धोखा देना। चलिए अगला स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। बात करिए यस नो टाइप क्वेश्चन, मतलब ऐसे वाक्य जिसके स्टार्टिंग में हिंदी में क्या आता हो उसे कहेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, मतलब हैज हैव को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में अगर यस नो टाइप में निगेटिव का प्रयोग हो रहा है, नॉट यहाँ लगाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। क्या शिखा ने मेरी घड़ी चुराई है। तो शिखा एक वचन है, शिखा आपका सब्जेक्ट जो है वह एक वचन है, यानी हम शुरू करेंगे हैज से, ठीक है। तो हैज शिखा लगाएंगे। हैज शिखा स्टोलन माई वॉच। स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। अगला है कि क्या गरिमा ने एक मधुर गाना गाया है। तो गरिमा भी एक वचन है, तो हम हैज से स्टार्ट करेंगे। हैज गरिमा संग ए स्वीट सॉन्ग। अगला है कि क्या तुमने कुर्सी नहीं तोड़ा है। तो देखिए नहीं भी आ गया, और सब्जेक्ट क्या है तुमने, तो हैव से स्टार्ट करेंगे। हैव यू, फिर नॉट लगाएंगे, तब वर्ब लगाएंगे। चलिए देखते हैं। हैव यू नॉट ब्रोकन द चेयर। अगला है कि क्या महेश कपड़े धो चुका है। तो महेश भी एक वचन है, तो हैज महेश वॉश्ड द क्लॉथेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। अब बात करें डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव लगाते हैं। हैज हैव के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ना लगाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के जो समझने का प्रयास करते हैं। उसने क्या किया है। उसने क्या किया है, तो क्या देखिए बीच में आ गया है, तो इसको क्वेश्चन वर्ड बना लेंगे। व्हाट हैज ही डन। व्हाट हैज ही डन। अगला है कि लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं। तो क्यों का व्हाई, अब लड़के बहुवचन है तो व्हाई हैव लगाएंगे। व्हाई हैव द बॉयज गॉन टू स्कूल। व्हाई हैव द बॉयज गॉन टू स्कूल। फिर देखिए आज है तो यहाँ बढ़ा देंगे टुडे, ठीक है।
यहाँ बढ़ा देंगे टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आज कहाँ छूट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया है, तो कहाँ का वेयर, और नौकर एक वचन है, वेयर हैज योर सर्वेंट गॉन। अगला एग्जाम्पल है कि तुमने उसे क्यों पीटा है, तो व्हाई, अब तुमने का जो है बहुवचन है, तो व्हाई हैव यू बीटन हिम, व्हाई हैव यू बीटन हिम। चलिए अगला स्ट्रक्चर, हु मीन्स कौन या किसने। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम हु लगाते हैं, हु के बाद हैज या तो हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड लगाते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कह रहा कि तुम्हारे घर में चोरी कौन किया है, तो कौन का हु हैज, फिर वर्ब क्रिया चोरी करने का, स्टोलन इन योर हाउस, हु हैज स्टोलन इन योर हाउस। फिर कह रहा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है, तो हु हैज टॉट यू इंग्लिश, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। अगला कि गाना कौन कौन गा चुके हैं, तो देखिए जब कौन कौन मतलब बहुवचन की बात होगी तो हु के साथ हम हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, हु हैव संग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है कि फिल्म कौन नहीं देख चुका है, तो अगर नहीं आएगा तो हु हैज के बाद नॉट लगा देंगे, हु हैज नॉट वॉच द मूवी। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है। फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक विशेष वीडियो जिसमें कुछ विशेष यूज होते हैं उसका आपको पढ़ाया जाएगा अगले पार्ट में। आप अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।